हेलो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू वरदान सीरीज। और सभी बच्चों को पता होगा कि इस वरदान सीरीज के अंदर हम टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो आपके यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक हैं, बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और आज हम केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर, सबसे बड़े चैप्टर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये 5 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू अलग होंगे और आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अलग होंगे। और यही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं और बच्चे इन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये सीरीज आपके लिए डेडिकेटेड है, आपके लिए बनाई गई है। और इस सीरीज के अंदर केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर की आज हम बात करने वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। आइए बात करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस की, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सारे कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। देखो, जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, अब जरूरी नहीं है कि हर जगह आपसे एल्काइन ही पूछा जाएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट सीख लो पहले मेरे बालक। पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? पहले हम कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है बालक? कॉन्सेप्ट हमारा यह कहता है कि अगर हम बात करते हैं किसकी, अरे बोलो किसकी? अगर हम बात करते हैं, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको सही कर दूं और इसको हम ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एल्काइन की, तो देखो जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें आपके 3 तरीके के बॉन्ड्स बनते हैं। एक तो आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं, एक तो आपके डबल बॉन्ड होते हैं और एक तो आपके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जो आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं उनके लास्ट में ANE लगा होता है, जो आपके डबल बॉन्ड होते हैं उनके लास्ट में ENE लगा होता है, जो आपके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनके लास्ट में YNE लगा होता है। यानी यहां पर क्या लगा हुआ है? YNE लगा हुआ है। तो मुझे पता चल गया कि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। अब जितने भी आपके सिंगल बॉन्ड होंगे उनका फॉर्मूला अलग होता है, इनका फॉर्मूला अलग होता है और इनका फॉर्मूला अलग होता है। तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको बीच वाले फॉर्मूले को याद रखना है, डबल बॉन्ड वाले को। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। CnH2n। अगर आप इसमें +2 कर दो, अगर आप इसमें क्या कर दो? +2 कर दो, यानी कि CnH2n तो लिख दो, लेकिन इसके साथ +2 लगा दो, तो ये आपका सिंगल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। और मेरे बालक अगर इसमें तुम -2 कर दो, अगर इसमें क्या कर दो? -2, यानी CnH2n तो लिख दो, लेकिन फिर इसके बाद -2 कर दो, तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब एक बार ध्यान से इन बातों को देखते हुए, समझते हुए मेरे बालक, सभी बालक अच्छी तरीके से इनको मिला ले, मैच कर ले कि कौन सा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर किसकी बात की गई है? यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड की बात की गई है, यानी -2 वाले की बात की गई है। तो -2 यहां पर कहां पे लगा हुआ है? -2 यहां पर ऑप्शन नंबर पहले पे लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। अरे बोलो, समझ में आया क्या? यही ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो जरूरी नहीं कि इसकी जगह एल्काइन ही होगा, हो सकता है एल्केन हो जाए, ईन हो जाए, आइन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये आपका कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको वेल एक्यूरेट फॉर्म में अच्छी तरीके से समझा दिया। अब आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यही इस वरदान सीरीज की खासियत है जो आपको फ्री में दी जा रही है ना। मजा आ जाएगी आपको अच्छी तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भाई एल्कीन के लिए ना आपको बताना इनमें से कौन सा एल्कीन है। अब देखो, एल्कीन का मतलब क्या होता है? CnH2n। इन, ENE मतलब CnH2n। अरे ENE का मतलब क्या होता है? CnH2n। अब N क्या है? N क्या है? यहां पर N क्या है? N है नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन है। तो यहां पर अगर नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? नंबर ऑफ कार्बन 2 है। पहले इससे मिलाओ, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 है। तो अगर 2 यहां पे है तो 2 यहां पे रख दोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। यानी 2 कार्बन के लिए 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, बट यहां पर 2 कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन है, तो ये तो गलत हो गया। अब इसको रख के देख लेते हैं। 2 के लिए 4 होना चाहिए बट 6 है, तो ये भी गलत हो गया। 4 के लिए कितना होना चाहिए? अगर ये 4 होता तो 4 कर देते, H2 इंटू 4 कर देते, तो 4 2 जा कितना हो गया? 8। यानी H कितना होना चाहिए? H8 होना चाहिए, लेकिन यहां पर H कितना है? H10 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसको रख के देख लेते हैं, CnH2n। C की जगह 3 रख दो, C की जगह 3 रख दो, तो H2 इंटू 3 हो जाता है। 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या होता है? 6, यानी H6 आ गया। 3 आपका कार्बन था ही, तो ऑप्शन नंबर B, D आपका क्या हो जाएगा?
करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लगाते हैं। लेकिन अगर आपकी साइंस बहुत गंदी है, आपको साइंस समझ में ही नहीं आती, तब आप हमारे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारथी बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी कीमत मात्र और मात्र 349 है। इसमें पूरे लेक्चर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। और ये बैच ऐसे बनाया गया है ना कि बहुत लेंदी बैच नहीं है, 30 दिनों के अंदर पूरी साइंस आप खत्म कर सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं साइंस के। और साइंस अगर आपको बहुत बढ़िया समझ में आती है, आपको टॉप करना है, आपने अपना जो टारगेट बना रखा है, आपने जो अपना क्या बना रखा है, टारगेट बना रखा है, वो 70 आउट ऑफ 70 का अगर बना रखा है बच्चा, तब फिर आपको हमारे इस मॉडल पेपर के साथ और इस वरदान सीरीज के साथ जुड़ना चाहिए। बच्चा ये उन बच्चों के लिए है जो टॉप करना चाहते हैं, तो वरदान सीरीज जो मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं ये आपके लिए है। और इसके साथ आप हमारे मॉडल पेपर सीरीज के साथ जुड़ जाएं। आपको अगर साइंस आती है तो मॉडल पेपर सीरीज में आपको 20 प्लस मॉडल पेपर मिलेंगे। तो 20 प्लस मॉडल पेपर का मतलब समझते हो, एक मॉडल पेपर में 20 एमसीक्यू होते हैं, तो 20 में कितने हो जाएंगे, अरे कितने हो जाएंगे, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और आपको ना मॉडल पेपर तो मिलेंगे, उनका सॉल्यूशन बोर्ड की कॉपी पर मिलेगा। वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा कि किस तरह से आपको कॉपी लिखना है, कौन सा क्वेश्चन कैसे आपको बोर्ड की कॉपी पर लिखना है, कैसे बोर्ड की कॉपी को सजाना है, ये सारी चीजें आपको इस मॉडल पेपर के अंतर्गत मिलेगी। और ये केवल साइंस के लिए नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर हमारे ऐप से परचेज कर सकते हैं। और मात्र उसकी जो कीमत रखी गई है वो 69 है, क्योंकि 70 में से 70 अगर आपको लाना है तो मॉडल पेपर के साथ जुड़ना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता दूं, ऐसा मॉडल पेपर 20 तो आपको फ्री में मिल जाएंगे मॉडल पेपर इसके साथ, सीरीज के साथ। लेकिन एग्जाम के 1 महीने पहले मैं आपको ऐसा मॉडल पेपर दे दूंगा ना, अगर आप एग्जाम के 1 महीने पहले इन लेक्चर को देख रहे हैं तो ये मॉडल पेपर अभी तक आ चुका होगा। ऐसा मॉडल पेपर दे दूंगा जिस मॉडल पेपर से सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे, एग्जैक्टली पेपर लीक हो जाएगा। ऐसे मॉडल पेपर मैं आपको दे दूंगा। और वो मॉडल पेपर अभी से नहीं, पिछले 3 महीनों से मैं बना रहा हूं और अभी भी नहीं बना, यानी 7-8 महीने की मेहनत है उस मॉडल पेपर के ऊपर। और वो मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएंगे और वो इसी 69 रुपए में इंक्लूडेड रहेगा। यानी 20 प्लस मॉडल पेपर तो मिल ही रहे हैं, सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है, लेक्चर तो मिल ही रहा है, लेकिन आपको एक ऐसा मॉडल पेपर भी मिल रहा है, उसका सॉल्यूशन मिल रहा है, उसका लेक्चर मिल रहा है, जिससे सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। तो आ जाओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रोपेनॉल, यानी लास्ट में क्या लगा हुआ है, अल लगा हुआ है। अल किसके लिए होता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को बोलते हैं CHO। देखो CHO किधर है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप पूरे याद करके जाना, अगर आपका ऑल लगा हो तो वो होता है एल्कोहल यानी OH होता है, अगर आपका अल लगा हो तो वो होता है CHO, अगर आपका ओइक लगा हो तो वो होता है COOH, अगर आपका ऑन लगा हो तो वो होता है ROR। ये सारे फंक्शनल ग्रुप आपको आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपका इन लगा हो तो उसका मतलब होता है डबल बॉन्ड, अभी बताया मैंने। अगर आपके इन के साथ एन लगा हो तो वो होता है आपका सिंगल बॉन्ड, और आइन लगा हो तो ये होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। बालक ये सारी सीरीज याद करके जाना, इनमें से कोई सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और देखो 2017 में, 20 में, 23 में, 24 में तो केवल एल्डिहाइड ही पूछा जा रहा है, केवल एल्डिहाइड। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तभी तो टॉप में आ रहा है, तभी तो ये टॉप में आ रहा है। इतने साल से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो टॉप में नहीं आएगा बोलो। इसी तरह से ये टॉप की सीरीज बन रही है, ऐसे नहीं बन रही, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं उठाए जा रहे हैं। जरा ध्यान दो, इन क्वेश्चनों को देखो। ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया, 2014, 16, 17, 20 और 24 में। इतने साल लगातार एक ही क्वेश्चन पूछा गया, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि भाई एसिटिक एसिड इनमें से कौन सा है, एसिटिक एसिड का IUPAC नाम बता दो, एसिडिक एसिड का IUPAC नाम बता दो। मैं इसको होमवर्क दूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार भारत सर्च तो करे और आपको कमेंट करना है कि इसका नाम क्या होगा। आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। मैं हर बार होमवर्क देता हूं, इस सीरीज में हमने हमेशा लेक्चर में होमवर्क दिया है और टॉप क्वेश्चन जो आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका होमवर्क दे दिया। अब जाके सर्च करना कि एसिडिक एसिड का IUPAC नाम क्या, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एसिडिक एसिड का IUPAC नाम ये था। ठीक है ना, कमेंट करके जरूर मुझे बताना, तो याद हो जाएगा, एक बार कमेंट कर दोगे। ठीक है, चलो अब होमोलोगस सीरीज कौन है भाई। होमोलोगस सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ पहले। तो होमोलोगस सीरीज का कॉन्सेप्ट होता है कि होमोलोगस में आपके सेम कार्बन होने चाहिए, सेम नंबर में कार्बन होने चाहिए, बस ये आपका। और
सॉरी होमोलोगस सीरीज में आपका क्या होना चाहिए, तो आइसोमर्स मैंने बता दिया। होमोलोगस सीरीज में आपके सेम फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, बस केवल फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए। देखो यहां पर 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है और यहां पर 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप यहां पर नहीं है। अगर 2 के साथ 4 है तो 2 के साथ 4 यहां पर भी होता। अगला क्वेश्चन है, यहां पर CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप है और यहां पर भी CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम हो जाएंगे। यहां पर OH ग्रुप है, यहां पर CHO ग्रुप है, ग्रुप अलग हो गया। ये भी क्वेश्चन आपका, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पर O है और यहां पर O बीच में लगा है यानी ROR है, यानी यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर दूसरा ग्रुप हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस करोगे, कॉन्सेप्ट आने चाहिए। होमोलोगस का मतलब होता है सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो टॉप 5 क्वेश्चन, ये तो टॉप 5 क्वेश्चन मेरे बालक मैंने आपको क्या कर दिए, आपको बता दिए 5 क्वेश्चन। अब मैं आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग द फंक्शनल ग्रुप क्या, OH। अब OH का फंक्शनल ग्रुप है यानी CH3OH हो गया और इसके बाद यहां पर CH2OH हो गया। ये आपने फॉर्मूले लिख दिए, इनका नाम भी आप लिख दीजिएगा कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये मेथेन है तो ये क्या हो गया, मेथेनॉल हो जाएगा। मेथेन एथेन तो ये आपका एथेनॉल हो जाएगा। ये क्या, मेथेनॉल एथेनॉल, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड 4 कार्बन एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, यानी 4 कार्बन एटम्स हो और एल्डिहाइड का आपको फंक्शनल ग्रुप बनाना है। बहुत आसान है, बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से बना देंगे, ठीक है ना। 4 कार्बन हो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। एल्डिहाइड मतलब होता है CHO और इसके बाद आप हाइड्रोजन फिल कर देंगे, यहां पर आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे और ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया। ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया। बताओ कितना आसान था, 1 2 3 4। अब बच्चे क्या करते हैं, 4 बनाने के बाद अलग से CHO लगाते हैं तो भाई 5 कार्बन हो जाएंगे, तो CHO अलग से नहीं लगाना, लास्ट वाले कार्बन में HO लगा देना और HO की जगह अगर तुमने OH लगा दिया तो गलत हो जाएगा क्योंकि OH तो आपका किसके लिए होता है, एल्कोहल के लिए होता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन CBSE का है लेकिन ये क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन 2024 में यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में भी पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने उठाया। आप देख रहे हो पहुंच, देख रहे हो, हम केवल वहां से भी क्वेश्चंस ला रहे हैं जहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यूं ही चले आ रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे और कैसे करेंगे, सर हमें तो नहीं करना आता, हमें तो लिखना नहीं आता, बताइए ना। तो बच्चा फिर आपको इस सीरीज के अंदर जुड़ना पड़ेगा। यहां पर हम आपको लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, MCQ सब कुछ लिखना सिखा रहे हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे आंसर्स होते हैं, सब कुछ आपको दिया जा रहा है। 20+ मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं और एक ऐसा मॉडल पेपर भी दिया जा रहा है जो एग्जाम से 1 महीने पहले मिल जाएगा और उसी मॉडल से पूरा पेपर आपका फंस जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कि एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। एडिशन रिएक्शन से देखो कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, यानी ऐसी रिएक्शन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज करती हैं। और डिटेल में अगर देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तब आपको इस मॉडल पेपर सीरीज के साथ जुड़ना चाहिए। यहां पर आपको डिटेल्ड आंसर मिल जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। 16 17 18 20 में पूछा गया, 15 17 18 22 23 में पूछा गया, 18 और 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया। यानी सेम टाइप का क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में आ रहा है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। और जानोगे नहीं लिखना कैसे, समझोगे नहीं लिखना कैसे है, तब कैसे नंबर आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो यही कहता हूं कि भाई 70 रुपए जो आदमी इन्वेस्ट नहीं कर सकता 70 नंबर लाने के लिए, फिर बताओ क्या ही बात है यार। 70 रुपए की कॉपी आदमी लेके लिख डालता है और आपको इसमें मॉडल पेपर मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है, सब कुछ यार मिल रहा है इसमें। तो इसके साथ ज्यादा सोचो मत, जुड़ जाओ। अगर टॉपर बनना है तो जुड़ जाओ, फिर बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। टॉप तो मैं तुम्हें करा ही दूंगा। अगला क्वेश्चन देख लोगे दिमाग खराब हो जाएगा। कैसे, एनसीईआरटी में है, 14 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 16 17 18 19 20 22 23 24। अब सोचो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, होमोलोगस सीरीज। अब सोचो लिखना ही नहीं आता अपने को। भाई लिखना तूने सीखा कब, तुझे सिखाया कब गया, तूने तो डिफिनेशन रट ली है ना। अगर सीखना है तो सीरीज के साथ क्यों नहीं जुड़ रहा। 70 में से 70 लाना है ना साइंस में,
70 में से 70 जिस जिस सब्जेक्ट में लाना है उस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर हमसे परचेज करिए। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का इकलौता ऐसा माध्यम है जो डेडिकेटेड वर्क करता है आपके बोर्ड के लिए। अगर टॉप करना है तो आपको जुड़ना पड़ेगा, तभी आप टॉप करेंगे, बाकी आपकी इच्छा आपका मन। आज का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। एक क्वेश्चन और है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इसको भी आप देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन भी और बचा हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई, देखो कितने साल लगातार पूछा गया। अरे यार इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉप वाले और डिटर्जेंट वाले टॉपिक से। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते चलो, तैयार कर लेना। अगर बैच नहीं परचेज कर पा रहे हो तो भाई तैयार करो। ये 69 रुपए भी देने में अगर तरस आ रही है तुम्हें तो भाई तैयार करो इसको अपने आप। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम में कॉपियां कैसे लिखनी है, टॉपर कैसे बनना है, तो भाई 69 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे, तभी आप टॉप करेंगे, तभी आप 70 आउट ऑफ 70 लाएंगे। मेरा यकीन मानो मैं आपको लाके दिखा दूंगा। और साइंस बहुत गंदी है, कुछ नहीं आता आपको, तो भाई 349 रुपए खर्च कर 349 में बैच खरीद लो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का। और यहां पर आपको ना सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, मॉडल पेपर नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और 1 महीने के अंदर ये बैच खत्म हो जाता है। 1 महीने में पूरी साइंस सीख जाओगे, मास्टर बन जाओगे साइंस का। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अपने लेवल को देखो। सब कुछ आ रहा है, टॉप करना है, इस सीरीज के साथ जुड़ो। कुछ नहीं आ रहा है, टॉप करना है, इसके साथ जुड़ो। अब तुम्हारी इच्छा, तुम्हें किसके साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, तुम्हारी इच्छा। ये वरदान सीरीज के साथ जो कॉम्बिनेशन बना लेगा इस मॉडल पेपर के साथ वो टॉप कर जाएगा। यकीन मानो टॉपर बन जाओगे तुम। और पिछले 7 सालों से मैं वर्क कर रहा हूं आपके लिए, मुझे इतना अनुभव है कि मुझे पता है कि क्वेश्चन कौन सा आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आज से हमने इस वरदान सीरीज के अंदर कंप्लीट केमिस्ट्री खत्म कर दी है। आप जाकर पिछले लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, नीचे प्लेलिस्ट दे दी गई है और सारी इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है। नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप अदर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय बच्चों, बाय।